तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ पे कह रहा है लेट x1 x2 x3 x10 बी 10 ऑब्जर्वेशंस, और फिर यहाँ पर कुछ डेटा दे रखा है, इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो कह दिया कि ये जो 10 ऑब्जर्वेशन है ये इस तरीके से है कि इसका जो वेरिएंस है वो 4/5 है, और फाइनली ये जो x1 x2 x3 से लेके x10 तक ये ऑब्जर्वेशन है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई और कुछ ऐड कर दिया है और कोई न्यू डेटा बना दिया है, और इसका म्यू और सिग्मा स्क्वायर पता करना है ताकि ये जो भी चीज़ हमको निकालना है इसका वैल्यू हम पता कर सकें। तो सबसे पहले तो x1 x2 x3 x10 ये डेटा हमारे पास है। पहले हम मीन के बारे में सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वेरिएंस के बारे में सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड फाइनली जो पूछा है वो हम बता देंगे। तो इसको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से बनाते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, देखते हैं कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर हम जो डेटा हमारे पास है उसमें हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो मीन में भी वही चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वेरिएंस अनअफेक्टेड रहता है। मतलब कोई हर ऑब्जर्वेशन में कोई चीज़ ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस में कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन अगर वही कहीं हम कोई कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें हर ऑब्जर्वेशन में, तो मीन में वही चीज़ मल्टीप्लाई हो जाता है, या अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसी चीज़ से मीन में भी डिवाइड हो जाता है। और वेरिएंस में क्या होता है कि वेरिएंस में उस नंबर के स्क्वायर के साथ उस नंबर के स्क्वायर से उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है। आगे चल के हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि वो कैसे यूज़ हो रहा है। तो सिग्मा xi माइनस 2 आई इज़ इक्वल टू 1 से लेके 10 तक का वैल्यू दे रखा है 30। मतलब x1 माइनस 2 x2 माइनस 2 इस वाले डेटा का जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो दिया हुआ है 30। तो अगर हम यहाँ से मीन निकालें तो मीन तो हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि आ जाएगा 3। मतलब इस डेटा का जो मीन है वो आ गया 3। अगर सारे ऑब्जर्वेशन में हम 2 प्लस कर दें तो मीन में भी 2 प्लस हो जाएगा। मतलब x1 x2 से लेके x10 तक इनका जो मीन है वो आ गया 5। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आया कि x1 x2 से लेके x10 तक का इन सारे ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो है 5। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। x1 x2 से लेके x10 तक का मीन पता चल गया है 5 है, और हमको मीन निकालना है इस डेटा का जो क्वेश्चन में दे रखा था 2x1 माइनस 5 प्लस 7 बीटा से लेके 2x10 माइनस 5 प्लस 7 बीटा तक का मीन निकालना है। तो इसका मीन निकालेंगे कैसे? x1 x2 से लेके x10 तक का मीन है 5, और सारे ऑब्जर्वेशन में पहले हमने 5 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मीन में भी 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई किए तो मीन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर 7 बीटा सब में ऐड कर दिए तो मीन में भी 7 बीटा ऐड हो जाएगा। मतलब म्यू इज़ इक्वल टू दिस प्लस 7 बीटा। तो ओवरऑल म्यू इज़ इक्वल टू 7 बीटा। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1 विच वी गेट फ्रॉम हियर। नाउ लेट अस सी फर्दर। तो म्यू इज़ इक्वल टू 7 बीटा यहाँ से आ गया। अब अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो हमको वेरिएंस दिया हुआ है x1 x2 x3 से लेके x10 तक का, कि इसका वेरिएंस है 4/5। तो अगर x1 से लेके x10 मतलब इन सारे ऑब्जर्वेशन का अगर वेरिएंस 4/5 है, तो अगर हम सारे ऑब्जर्वेशंस में से बीटा अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी वेरिएंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारे ऑब्जर्वेशन में से अगर हम कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें तो वेरिएंस 4/5 इसका भी होगा। और ये हम इसीलिए किए क्योंकि हमको जो क्वेश्चन में ना ये इसका वैल्यू पता है xi माइनस बीटा के होल स्क्वायर का। तो अब वो यूज़ हो जाएगा कि अगर इसका वेरिएंस भी 4/5 है तो वेरिएंस इज़ इक्वल टू स्क्वायर्स का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये तो पता है सिग्मा xi माइनस बीटा का होल स्क्वायर 98 है। 98 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 था तो यहाँ 10 रख दिए, माइनस सारे ऑब्जर्वेशंस में से हमने बीटा सब्ट्रैक्ट किया है तो ओवरऑल जो मीन था x1 x2 से लेके x10 तक का मीन 5 था। तो इस मीन से भी 5 में भी बीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन से वो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है जो हर ऑब्जर्वेशन में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये आ गया 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और वेरिएंस तो 4/5 पता था। तो फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से बीटा निकल जाएगा। इसको सॉल्व किए और क्वेश्चन में कह रहा था कि बीटा जो है वो लेस देन 8 है, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा। बीटा इज़ इक्वल टू 2, बीटा 2 है तो यहाँ से म्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से म्यू इज़ इक्वल टू 14 एंड बीटा इज़ इक्वल टू 2 पता चल गया। और हमको निकालना है 4 बीटा इंटू म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर। तो अब सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सिग्मा स्क्वायर जो है वो इस डेटा का वेरिएंस है, तो इस डेटा का वेरिएंस कैसे लिखेंगे? अब वो काफ़ी सिंपल है लिखना, देखते हैं।
x1 माइनस x1 x2 x3 से लेके x10 तक का इसका वेरिएंस 4/5 हमको पता है। तो अगर सारे ऑब्जर्वेशंस में से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वेरिएंस तो अनचेंज्ड रहेगा, मतलब वेरिएंस वही 4/5 ही रहेगा। अब सब में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेरिएंस में जो है वो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका वेरिएंस हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 5, और सब में 7 बीटा ऐड कर देंगे तो ऐड करने से वेरिएंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वही रहेगा। तो सिग्मा स्क्वायर, मतलब जो इसी डेटा का हमको वेरिएंस पता करना था, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 16/5 आ गया। तो अब यहाँ पर बीटा रख दिए, म्यू रख दिए और सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू रख दिए, तो ओवरऑल आंसर आ गया 35।